एक बार मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों एवं माताओं, हम सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास का अध्ययन कर रहे थे। काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं, बस आज लगभग ये पाठ पूरा हो जाएगा। तो कल जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से आगे पढ़ता हूँ। कल के अंतिम वाक्य में बताया था कि विद्यार्थियों को, संतानों को माता पिता और आचार्यगण अच्छी शिक्षा करें, दोषों से बचाएं। जैसे अन्य शिक्षा की वैसी चोरी जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों को छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया। अब कहते हैं, क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती। ये बहुत ध्यान देने का वाक्य है। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के सामने एक बार जीवन में चोरी कर ली और वो पकड़ा गया, तो चोरी कर ली तो अब उसकी प्रतिष्ठा उसके मन में ख़त्म। जिसने चोरी पकड़ ली उसके मन में तो अब ये बनेगा कि ये तो चोर है। अब जीवन भर के लिए उस पर विश्वास ख़त्म हो जाएगा। हमेशा संशय रहेगा कि ये चोरी करता है, आगे भी करता ही रहेगा, ये छोड़ेगा थोड़ी। ऐसी शंका मन में बैठ जाएगी। चाहे वो छोड़ भी दे, आगे चल के दोष छोड़ दे, चोरी छोड़ दे, फिर भी उसके मन में शंका तो बनी रहेगी। वैसा विश्वास दोबारा नहीं बन पाएगा जैसा उसकी चोरी पकड़ी जाने से पहले था। अब बताइए कितना नुकसान होता है ऐसे। एक बार भी यदि पकड़े गए कि आदमी चोरी करता है तो जिंदगी भर के लिए विश्वास समाप्त। ऐसे ही जारी कहते हैं व्यभिचार कर्म। तो चोरी, व्यभिचार, मिथ्या भाषण आदि, मिथ्या भाषण झूठ बोलना, एक बार किसी का झूठ पकड़ लिया तो बस अब जीवन भर उस पर विश्वास नहीं बनेगा, शंका बनी रहेगी। चाहे वो आगे चल के झूठ बोलना बंद कर दे, पूर्ण सत्यवादी हो जाए, तो भी उसके मन में शंका तो रहेगी। क्या पता अभी भी बोलता हो, छुप छुप के बोलता हो, चालाकी से बोलता हो, थोड़ा थोड़ा बोलता हो, शंका तो बनी रहेगी। तो ये कितनी बड़ी हानि है। आगे लिखते हैं महर्षि जी, जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले की होती है, वैसी अन्य किसी की नहीं। तो प्रतिज्ञा जो हम करते हैं, किसी को वचन देते हैं, तो वो मिथ्या नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं आगे, इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी, उसके साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिए। अर्थात जैसे किसी ने किसी से कहा कि मैं तुमको व तुम मुझसे अमुक समय में मिलूँगा व मिलना, अथवा अमुक अमुक वस्तु अमुक समय में मैं तुमको दूंगा। तो ये जो प्रतिज्ञा की, इसको वैसे ही पूरी करें जैसी प्रतिज्ञा की, नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी ना करेगा। तो यहाँ प्रतीति का अर्थ है विश्वास, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सदा सत्य भाषण और सत्य प्रतिज्ञा युक्त सबको होना चाहिए। तो सबको सत्य ही बोलना चाहिए, सच्ची प्रतिज्ञा करनी चाहिए। प्रतिज्ञा मतलब किसी को वचन देना,
मैंने आपको वचन दे दिया, मतलब मेरी प्रतिज्ञा हो गई, मैंने कह दिया, अब मैं बंध गया उसमें। जब हम किसी को वचन देते हैं तो हम बंधन में आ जाते हैं। दूसरा व्यक्ति हमको वचन देता है तो वो बंधन में आ गया, अब उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो किसी ने दूसरे को वचन दिया कि मैं आपको, कोई व्यक्ति पैसा लेने आया उधार, तो सेठ ने कहा भाई परसों आना, शाम को 4 बजे मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब वो बंध गया, परसों शाम को 4 बजे तक उसको पैसे देने पड़ेंगे। और अगर उसने परसों शाम को 4 बजे पैसे नहीं दिए तो उसका प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, उसका सत्य भाषण ठीक नहीं हुआ, मिथ्या हो गया, झूठ हो गया। उसने कहा था मैं परसों दे दूंगा और दिया नहीं, तो जो पैसे लेने आया था उसका विश्वास टूट जाएगा हमेशा के लिए कि ये आदमी झूठ बोलता है, इसका कोई भरोसा नहीं। तो ये मतलब है कहने का कि अगर हम किसी को वचन देते हैं तो उसको पूरा ठीक ठीक निभाएं। वचन देने से पहले सोच लें, जब तक बात हमारे मन में है तब तक हम मन में कुछ भी सोचें, अब दूसरे को तो पता नहीं, तो जब तक हमारी मन में हमारी बात है तब तक वो हमारी, एक कहावत है, बंद मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। अगर मुट्ठी बंद है तो किसी को पता नहीं हमारी जेब हाथ में मुट्ठी में क्या है। कोई सोने की गिन्नी हो सकती है, लाख रुपए कीमत हो सकती है उसकी, तो दूसरे को पता नहीं है ना हमारी मुट्ठी में क्या है, तो वो लाख रुपए की भी हो सकती है बंद मुट्ठी। इसलिए कहावत बनी, बंद मुट्ठी तो लाख की, उसमें लाख रुपए की संपत्ति हो सकती है। और खुल गई तो फिर तो साफ ही दिख रहा है, कुछ भी नहीं, खाक मट्टी है, कुछ भी नहीं, जीरो। तो इसलिए जब तक विचार हमारे मन में है तब तक वो लाख रुपए का है, करोड़ रुपए का है, वो हमारा है, दूसरे को पता नहीं। और जैसे ही बोल दिया अब फंस गए, हम बंध गए। अब जो बोला फिर उसको निभाना पड़ेगा। इसलिए बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत नाप तोल के बोलना पड़ता है। बोलते ही हम बंधन में आ जाएंगे, और यदि पूरा नहीं किया तो पिटाई, फिर विश्वास टूटेगा, शंका बनी रहेगी, पता नहीं ऐसा आदमी बोलता रहता है, कुछ करता तो है नहीं, बोलता कुछ है करता कुछ है, बस फिर उसकी दृष्टि ऐसे आपके प्रति बदल जाएगी। इसलिए कह रहे हैं जिसको प्रतिज्ञा करनी हो, जो वचन देना हो, बहुत सोच समझ कर देवें। यदि आप अपना वचन निभा सकते हैं, इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है, इतने साधन हैं, इतनी बुद्धि है, इतना समय है आपके पास कि आप जो वचन दे रहे हैं वो पूरा कर देंगे, तब तो वचन दो। और इतनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, साधन, समय नहीं है तो मत दो वचन। साफ बोलो कि जी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास इतने साधन नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं किसी को झूठा वचन नहीं देता, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। स्पष्ट बोलना अच्छा। अब लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम इतना साफ साफ कह दें कि साहब हमसे काम नहीं होगा तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। तो सामने वाला व्यक्ति नाराज़ ना हो इसलिए वो झूठ बोलते हैं कि हाँ साहब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, जबकि उसको पता है मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहता, इसलिए झूठ बोल देता है, हाँ जी हो जाएगा। आप दुकान पर जाओ, किसी की कार ख़राब हो गई, मैकेनिक को दी, लो भाई मेरी कार ठीक कर दो, कर देंगे। कब दे दोगे? कि परसों। उसको पता है परसों नहीं दे सकता मैं परसों मेरे पास इतना बीच में टाइम नहीं है, मेरे पास और कितनी गाड़ियां हैं जो मैंने खोल रखी हैं, जिनके इंजन खोल रखे हैं, वो परसों तक सारे नहीं निपटेंगे और ये परसों मांग रहा है। तो कार के मालिक ने पूछा मुझे परसों गाड़ी चाहिए, दे दोगे तैयार करके? बोले हाँ साहब दे देंगे। अब वो साफ साफ कह देंगे नहीं होगी तो वो भाग जाएगा ग्राहक टूट जाएगा। तो ग्राहक को फंसा के रखना है, छोड़ना भी नहीं है, तो फिर धंधा कैसे चलेगा तो धंधा चलाने के लिए व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है और कहता है हाँ साहब परसों मिल जाएगी, और वो ग्राहक बोलता है ठीक है चलो परसों मैं आऊँगा,
कितने बजे आऊँ? शाम को 6 बजे। हाँ ठीक है, 6 बजे आ जाऊँगा। और उसको पता है परसों शाम 6 बजे तक ये कार तैयार नहीं हो सकती, पर वो उसके इंजन खोल के रख देगा। अब वो न इधर का न उधर का परसों आएगा शाम को 6 बजे, कहे साहब मेरी गाड़ी साहब वो कारीगर बीमार हो गया, उसकी माँ अस्पताल में, वो बेचारा उसको देखने गया। अब बहाने तो 20 हैं उसके पास, कभी कारीगर बीमार होता है, कभी उसकी माँ बीमार होती है, कभी उसका बेटा बीमार होता है होता कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग। आप फोटोग्राफर के पास, अब तो फोटोग्राफर का काम बहुत थोड़ा रह गया, सबके पास मोबाइल आ गया, कैमरे हैं सबके पास, वहीं काम हो जाता है, ऑनलाइन सब चलता रहता है। तो पहले फ़ोटो बनवाने जाते थे ना, जब ये कैमरे नहीं आए थे मोबाइल वाले, तो कहीं फ़ोटो देनी पड़ती थी, फार्म भरना है सरकारी तो फ़ोटो लगानी पड़ती है, पासपोर्ट बनवाना है, कोई और लाइसेंस बनवाना है, कुछ भी, तो लोग जाते थे फ़ोटो स्टूडियो में, साहब हमारी फ़ोटो खींच दो। हाँ जी खींच देंगे। ये कब मिल जाएगी? 3 दिन में। उसको पता है 3 दिन में मैं नहीं दे सकता हूँ उसको पता है, पर क्योंकि ग्राहक को जल्दी है, वो कहता है 3 दिन में चाहिए। हाँ साहब दे देंगे। फ़ोटो खींच ली और रख दी, और वो बनाता रहेगा 3 दिन के 7 दिन लगाएगा। तो हमने बचपन में ये सारी चीज़ें देखी। फोटोग्राफर कभी भी टाइम पर फ़ोटो बना के नहीं देता था। हमने 1 2 4 कितने ही फोटोग्राफर बदले, किसी ने भी टाइम पर हमको फ़ोटो बना के नहीं दी। दूसरा था दर्जी कभी कपड़े टाइम पर सिल के नहीं देता था। वो 3 दिन कहेगा तो 7 दिन में देगा, 4 दिन बोलेगा तो 8 दिन में देगा। मैंने कई दर्जी बदले, क्योंकि जो भी दर्जी से सिलवाऊँ वो झूठ बोलता था कि हाँ साहब 3 दिन में दे देंगे, और वो देवे नहीं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैंने कहा ये कैसे बेकार लोग हैं, झूठ बोलते हैं। अरे तुम साफ पहले से बोलो ना 7 दिन लगेंगे, हमको ज़रूरत है तो सिलवाएंगे, नहीं तो कहीं और जाएंगे। तुम झूठ बोल के हमको परेशान क्यों करते हो, हमारा काम क्यों बिगाड़ते हो। मैंने कई दर्जी बदले, और 10 12 15 कम से कम बदले होंगे। फिर एक 16वां दर्जी ठीक मिला, वो सच बोलता था, और वो कहता था मैं आपका कपड़ा सिल दूँगा, बढ़िया सिल दूँगा, पर टाइम मेरी मर्ज़ी से, जितने दिन मैं कहूँगा उतने दिन में दूँगा। मैंने कहा हाँ मंजूर है, मुझे ऐसा ही तो दर्जी चाहिए, मैं तो ऐसा ही आदमी ढूंढता हूँ जो सच बोलता हूँ। फिर वो दर्जी मुझसे पूछता आपको कितने दिन में चाहिए। मैंने कहा आप आराम से सिलो, 8 दिन में दो। बोले नहीं 8 नहीं 10 दिन लगेंगे। मैंने कहा 10 लो। फिर 11वें दिन नहीं, धक्का नहीं खिलवाना मुझे, 10वें दिन में आऊँगा लेने, फिर धक्का मत खिलाना कि साहब आज तैयार नहीं है, परसों लेके जाना। फिर मत बोलना आप 8 के 10 लो, मैं देने को तैयार हूँ, पर झूठ मत बोलो। तो कई दर्जी मैंने बदले, और अंत में एक दर्जी ठीक मिला। वो 10 दिन बोलता था और 8 दिन में तैयार करके रखता था। फिर जब मैं 10वें दिन जाता लेने तो कपड़ा तैयार मिलता था। तो फिर मैंने जब तक मैं घर में रहा फिर उसी दर्जी से सिलवाए, वो सही आदमी था। तो ये फ़ायदा होता है सच बोलने का। तो ये कपड़े वाले दर्जी प्रायः समय पर नहीं देते सामान तैयार करके। सुनार कभी टाइम पर नहीं देगा आपको आभूषण बना के, बोलेगा कुछ करेगा कुछ। कार मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक, फोटोग्राफर, इस तरह के जो लोग होते थे ना टेक्निकल काम करने वाले, वो हमेशा काम लेट करते और ग्राहक को झूठ बोल के फंसा लेते हैं, काम ले लेते हैं और करते नहीं, क्योंकि उनके पास काम बहुत सारा है और थोड़े दिन में वो तैयार कर नहीं पाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए फिर उनका विश्वास टूट जाता है। तो ये बात कह रहे हैं कि जब भी आप किसी को समय दें या वचन दें तो सोच समझ कर दो। अगर आप 7 दिन में वस्तु दे सकते हैं तो बोलो 7 दिन लगेंगे। फिर 3 दिन 4 दिन का वचन मत दो। किसी को आप पैसे दे सकते हैं, जो लेने आ रहा है आपके पास तैयार हैं पैसे, तो बोलो ठीक है परसों ले जाना। और परसों बोल दिया शाम 4 बजे, तो फिर 4 बजे तक आपको वो सामान तैयार रखना पड़ेगा जो भी आपने वचन दिया, नहीं तो विश्वास ख़त्म जीवन भर के लिए। तो चाहे कोई कहे कि मैं आपको इतने बजे मिलूँगा, इस दिन मिलूँगा, यहाँ मिलूँगा, तो वहाँ पर मिलना चाहिए। मैंने वचन दिया मैं मिलूँगा तो मुझे जाना पड़ेगा, उसने कहा भाई मैं आ जाऊँगा तो उसको आना पड़ेगा। दोनों ने जब वचन दिया तो दोनों बंधन में हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति बंधन में और दूसरा मज़े में छूट में है, ऐसा नहीं है। बंधन तो दोनों का होता है
मान लो मैंने कहा हाँ आप 4 बजे आ जाना परसों, मैं आपको पैसे दे दूंगा, और वो नहीं आया, वो लेने भी नहीं आया, तो भी गलत। अगर मैंने पैसे तैयार नहीं किए देने को तो मेरी गलती है, तो मैं दोषी माना जाऊंगा। अगर वो लेने नहीं आया तो उसका भी दोष माना जाएगा, उसकी गलती है, वो क्यों नहीं आया लेने। हमने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, सारे काम छोड़ के आपका काम किया, सारा प्रबंध तैयार किया, और तुम आए नहीं लेने, तो तब वो भी दोषी है, वो भी बंधन में है, उसको भी आना पड़ेगा। तो इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसा व्यवहार करने से क्या है, किसी को शंका नहीं रहेगी, किसी को संशय नहीं रहेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, सब व्यवहार अच्छा चलेगा। तो ये व्यवहार की बातें बचपन से बच्चों को ये सिखानी चाहिए। तो हमें जैसे हमारे माता पिता ने सिखाया समय का पालन करो, तो हमने बचपन से सीख लिया। तो हम जब भी काम करते थे, पिताजी बोलते थे शाम को 5 बजे आ जाना, हाँ जी ठीक है आ जाएंगे, तो 5 बजे पहुंच जाते थे, लेट नहीं होते थे। मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों कई बार जाते थे भजन वजन गाने के लिए, उस समय बचपन की बात है। तो मान लो मैं कहीं और से आ रहा हूँ और हमारे भाई कहीं और से आ रहे हैं, तो हम एक स्थान निश्चित करते थे कि लाजपत नगर में फलानी लाल बत्ती पे, रेड लाइट पे, बस स्टॉप के पास, वहाँ मिलेंगे शाम को 6 बजे। स्थान निश्चित कर लिया, समय निश्चित कर लिया। तो शाम को 6 बजे वो सामने से आ रहे हैं और मैं इधर से आ रहा हूँ, बिल्कुल एंड टाइम पर दोनों मिलते थे, कभी लेट नहीं होते थे, न उनको मेरी प्रतीक्षा करनी पड़े न मुझे उनकी, इतने टाइम के पक्के थे। मतलब बचपन से ये बातें हमको सिखाई गई और हमने वो सीख ली और उसका बहुत अच्छा लाभ उठाया, कभी हमें इस तरह की समस्या नहीं आई। तो ये बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए, जो बात कहो सोच समझ के कहो, खूब विचार करके बोलो। कर सकते हैं तो हाँ बोलो, नहीं कर सकते तो ना बोलो, स्पष्ट बोलो। सामने वाला नाराज़ होए तो होए, उसकी चिंता मत करो, उसकी नाराज़गी थोड़ी देर के लिए है, पर उसको हम पर विश्वास बना रहेगा कि ये जो बोलता है सच बोलता है। सत्यवादी का विश्वास उसके शत्रु भी करते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। ये महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार भानु में लिखा है ना। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो लोगों ने कहा कि भाई द्रोणाचार्य का जो बेटा था अश्वत्थामा मारा गया। तो जब लोगों ने कहा अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य ने विश्वास नहीं किया, नहीं तुम झूठ बोलते हो, मैं नहीं मानता, तुम झूठ बोलते हो। अरे झूठ कैसे बोल रहे हैं, अश्वत्थामा मारा गया है ना, तभी तो बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं नहीं तुम सब झूठे आदमी हो, मैं नहीं मानता। हाँ युधिष्ठिर अगर इस बात को कहे तो मान सकता हूँ, वो सत्यवादी था और था अभी तो शत्रु पक्ष में ही था ना, उन दोनों की लड़ाई चल रही थी। तो ये होता है सत्यवादी का प्रभाव। दुश्मन के ऊपर भी, शत्रु पे भी उसका प्रभाव होता है कि ये आदमी सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो उसने कहा अगर युधिष्ठिर ये बात कह दे तो मैं मान सकता हूँ, ऐसे तुम्हारे कहने से तो नहीं मानूंगा, तुम तो झूठ बोलते हो। तो फिर श्री कृष्ण जी ने उससे भी चतुराई से बुलवा दिया और फिर सब काम हो गया जो करना था। तो इस तरह से जो भी कहो, अब यहाँ लोग कहते हैं साहब वहाँ तो झूठ बुलवा दिया श्री कृष्ण जी ने और यहाँ आप कह रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए, फिर ये तो बात टकरा रही है। तो इसका उत्तर है नियम तो वही है सत्य बोलने का। द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर पर जो विश्वास था वो इसीलिए तो था ना कि वो सत्य बोलता था, इसीलिए तो उसने कहा कि युधिष्ठिर बोले तो मैं मान सकता हूँ। यानी सत्यवादी व्यक्ति कभी झूठ भी बोल दे तो भी लोग उसको सच मान लेते। अब ये तो आगे की खोज करने की बात है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो तो बाद की बात। लेकिन उस समय तो वो सामने वाला विश्वास करेगा कि हाँ ये सत्यवादी है, जो कह रहा है ठीक कह रहा है। तो जब सत्य बोलना ठीक है, उसी से विश्वास बनता है। तो श्री कृष्ण जी ने फिर ये चतुराई क्यों की, जो युधिष्ठिर के मुंह से ऐसा बुलवा दिया? वो तो चतुराई श्री कृष्ण जी महाराज की थी। युधिष्ठिर ने तो सही बोला, उसने क्या बोला, उसने सच बोला। और उसका सत्य होवे इस काम के लिए उन्होंने चतुराई की थी। एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मरवा दिया, हाथी को मरवा दिया और बुलवा दिया उसके, भाई देख अश्वत्थामा मारा गया है। तो
उसने बोला जी अश्वत्थामा मारा गया है। अब ये उसको बताया नहीं था वो हाथी मारा है कि आदमी मारा है, ये नहीं बताया था। तो फिर उसने जब बोल दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, फिर आगे उसने कहा भाई ये मुझे नहीं मालूम कि वो अश्वत्थामा हाथी था या आदमी था, ये पता नहीं है। जब ये बोला तो उन्होंने ढोल बजवा दिए शोर मचा दिया ताकि आगे का वाक्य लोग सुन ही नहीं पाए। तो द्रोणाचार्य ने इतना तो सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, बस इतना ही सुना। आगे जो वो बोला वो उसमें ढोल बजवा दिए, वो सुन नहीं पाया कि आदमी मरा के हाथी मरा। ये उनकी चालाकी थी। तो लोग पूछते हैं श्री कृष्ण जी ने ऐसी चालाकी क्यों की? वो भी महापुरुष थे, वो भी सत्यवादी थे, वेदों के विद्वान थे, फिर उन्होंने ये चतुराई क्यों की? तो इसका उत्तर ये है कि वेद आदि शास्त्रों में लिखा है कि राजा को धर्म की रक्षा करने का कर्तव्य है। धर्म की, सत्य की, न्याय की रक्षा करे राजा, ये उसका कर्तव्य है। और इस कर्तव्य पालन में वो चोर को पकड़े, डाकू को पकड़े, लुटेरे को पकड़े, आतंकवादी को पकड़े, इनको दंड दे, चाहे छल से चाहे बल से, साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियाँ बताई। तो चालाकी से, छल कपट से, जैसे भी दुष्ट को मारो, ये वेदों का सिद्धांत है। इसलिए राजा लोग CBI रखते हैं, CID रखते हैं। ये क्या है? छल कपट ही तो है। CBI वाले जाते हैं सादी ड्रेस में, पुलिस वाले भी हैं कई, वो सादी ड्रेस में जाते हैं, चोरों को पकड़ते हैं। वो तो देखा है आपने। तो ये क्या है? छल बल ही तो है। तो राजा को ये छूट है कि वो चतुराई से, चालाकी से, छल कपट से चोर डाकुओं को पकड़े और देश की रक्षा करे, दुष्टों को मारे। सिर्फ राजा को छूट है, जनता को नहीं। और राजा को भी बहुत सीमित छूट है। चोर डाकू को पकड़ने के लिए, दुष्ट आतंकवादी को मारने के लिए झूठ बोलने की छूट है। अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने की छूट नहीं है राजा को। आज तो सारे नालायक झूठ बोलते हैं, ये सारे राजा बने फिरते हैं, सारे झूठ बोलते हैं। तो ये सब कोई राजनीति नहीं है, ये तो लूट नीति है जो आजकल चल रही है। ये तो लूट रहे हैं दुनिया को, जनता को, और लूट रहे हैं सारी दुनिया को। ये गलत है। राजा भी सत्यवादी होता है, वो भी ईश्वर का एक नागरिक है, ईश्वर उसका राजा है। राजा का भी राजा ईश्वर है, उसको भी ईश्वर को हिसाब देना है। तो ईश्वर ने उसको भी कहा है तुम्हें भी सत्य बोलना है। अपने स्वार्थ के लिए प्रजा को मूर्ख नहीं बनाना, सत्य बोलना है। हाँ, चोर डाकू पकड़ना हो तो झूठ बोल लेना, तब इतनी छूट दे रहा हूँ बस, वो भी राजा को, पब्लिक को नहीं। और राजा को भी उसका दोष भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि राजा को दोष नहीं लगेगा, वो चालाकी करेगा, छल कपट करेगा, उसको दोष लगेगा, उसका संस्कार तो बिगड़ेगा ही, ये दंड है उसका। तो जो सन्यासी ब्राह्मण 100% शुद्ध सत्य बोलता है, उसको ये हानि नहीं होगी, झूठ वाली संस्कार नहीं बनेगा उसका। राजा का बनेगा, क्योंकि उसने चालाकी की है, इसलिए राजा उससे पीछे रहता है, वो क्षत्रिय में आता है। और ब्राह्मण सन्यासी जो है वो ब्राह्मण में आता है। तो ब्राह्मण ऊंचा होता है, राजा क्षत्रिय उससे नीचे होता है। इसीलिए होता है कि वो कहीं कहीं झूठ, छल कपट, चालाकी करता रहता है, और मारधाड़ भी करता है, युद्ध आदि भी करता है। इसलिए उसको राजा को ब्राह्मण से छोटा मानते। तो श्री कृष्ण जी राजा थे, क्षत्रिय थे, योद्धा भी थे, और सत्य न्याय के लिए युद्ध लड़ रहे थे। इसलिए सत्य की, न्याय की, धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी ने ऐसे बहुत सारे काम किए। उनको अधिकार था, वेद के अनुसार उनको अधिकार था, इसलिए उन्होंने किया। बाकी हर जनता को, आम जनता को इसका अधिकार नहीं है, उसको झूठ, छल कपट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यदि कोई करता भी है परिस्थितिवशात, उसको दोष लगेगा, उतना अपराध माना जाएगा, उसका दंड मिलेगा। जैसे राजा को दंड मिलता है, उसको मोक्ष नहीं होता, राजा का मोक्ष नहीं होता। मोक्ष केवल सन्यासी का होता है, और सन्यासी केवल कपड़े पहनने से नहीं होता, उसको वेदों का अध्ययन हो, वेदों की विद्या मालूम हो, तत्व ज्ञान हो, वैराग्य हो, समाधि हो, और अविद्या का नाश कर दे, ऐसे सन्यासी का मोक्ष होता है। बहुत तपस्या करनी पड़ती है। केवल लाल कपड़े पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। और किसी को अच्छा वैराग्य हो भी जाए और वो सन्यास भी ले ले और ठीक मार्ग पर चल रहा हो, तो
वो ठीक चल रहा है, दिशा में सही दिशा में चल रहा है, पर चलते चलते भी उसकी अविद्या पूरी नष्ट नहीं हुई, थोड़ी कसर बाकी बची, तो भी उसका नहीं होगा मोक्ष। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि सन्यासी हो गया तो मोक्ष हो ही जाएगा, गारंटी है, गारंटी तब भी नहीं। गारंटी तो है कि अविद्या का पूरी तरह से नाश होना चाहिए, उसकी गारंटी है। तो जिस सन्यासी की अविद्या पूरी नष्ट हो जाएगी 100%, उसका मोक्ष हो जाएगा। अगर 10% 20% काम बच गया, फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा, वो पूरा करो, पूरा करने के बाद मोक्ष होगा। तो सन्यासी मोक्ष के ज़्यादा निकट है, उसका थोड़ा ही काम बचा है। तो राजा तो अभी उससे दूर है, वो तो अभी छल कपट भी कर रहा है, तो उसको अभी ये सारे संस्कार मिटाने पड़ेंगे वापस, इसलिए वो मोक्ष से दूर रहता है और ये उसको दंड के रूप में भोगना पड़ता है। तो श्री कृष्ण जी राजा थे, क्षत्रिय थे, उनको अधिकार था, इसलिए उन्होंने किया और बिल्कुल ठीक किया। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बिल्कुल सही किया। कई लोग ऐसे अनाड़ी मूर्ख हैं जो श्री कृष्ण जी पे आरोप लगाते हैं और भी महापुरुषों पे आरोप लगाते रहते हैं। वो कई तो क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं, लिखते भी हैं आर्टिकल्स, अगर श्री कृष्ण जी चाहते तो वो महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे। अब ये उनसे ज़्यादा अक्ल वाले हैं उनका दोष निकाल रहे हैं रोक सकते थे। अरे तुम अपने बेटे को रोक के दिखाओ ना, बकवास करते हैं। तुम अपने बेटे को तो कंट्रोल नहीं कर सकते और कृष्ण जी पे आरोप लगा रहे। दुर्योधन श्री कृष्ण का बेटा था क्या? फिर जब तुम अपने बेटे को नहीं ठीक कर सकते, वो दुर्योधन को कैसे ठीक कर लेगा? ऐसे बेकार की बात करते हैं। श्री कृष्ण जी चाहते तो ऐसा कर लेते, मतलब वो युद्ध करना चाहते थे, वो विनाश चाहते थे। तुम उनसे ज़्यादा अक्ल वाले हो, तुम तो देश की रक्षा करना चाहते हो और वो देश का विनाश करना चाहते थे। ऐसे अनाड़ी लोग हैं, बेकार की बात करते हैं। जो व्यक्ति जिस मोर्चे पर होता है उसको पता होता है कि अब क्या करना। आप जितने काम करते हैं, आपके काम जब कोई बुद्धिमान चेक करेगा तो 20 गलतियाँ आपकी निकाल देगा और उनमें वास्तव में 6 तो गलतियाँ होंगी भी। श्री कृष्ण जी ने जो कुछ किया वो गलती नहीं थी, बिल्कुल ठीक था। वो बड़े ऊंचे विद्वान थे, बुद्धिमान थे, दूरदर्शी थे, नीतिमान थे, वो सब जानते थे क्या उचित है और क्या अनुचित है। तुमसे तो ज़्यादा योग्यता थी उनकी, तुम उनका दोष निकाल रहे हो। अपना दोष देखो ना, तुम्हारी 20 में से बुद्धिमान आदमी 6 तुम्हारी गलतियाँ निकाल देगा और बाकी जो गलतियाँ बताएगा उसमें आप कहीं ना कहीं तर्क लगा देंगे, नहीं मैंने ठीक किया। जब दूसरा व्यक्ति आपका दोष निकालता है और आप कहते हैं नहीं मैंने ठीक किया, क्यों ठीक किया आपने? बोले उस मोर्चे पर मैं था, मुझे पता है क्या करना चाहिए था। जब आप अपने बचाव में ये बात बोलेंगे कि मैं उस मोर्चे पर था, परिस्थितियों को मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना था, तो क्या ये बात श्री कृष्ण पर लागू नहीं होती? वो जिस मोर्चे पर खड़े थे, क्या उनको पता नहीं था क्या करना चाहिए? अगर वो दुर्योधन को ऐसे छूट दे देते, भाई ठीक है तू जो मर्जी कर ले, हम युद्ध नहीं करेंगे, ये तो आतंकवादी को छोड़ देने वाली बात है। वो तो आतंकवादी था, तो उसको तो ठोकना पड़ेगा। तो राजा के नियम होते हैं, शासन के नियम होते हैं, किसी भी कीमत पर आतंकवादी को, दुष्ट को, चोर को ऐसे छूट नहीं दी जा सकती। भले ही उसमें कितना भी हानि हो, युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, उसको दबाना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे चोर डाकू हो जाएंगे, आपको जीने नहीं देंगे, किसी को भी नहीं जीने देंगे। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। उनको खूब ठोका और अच्छी तरह पिटवाया और मरवाया इन दुष्टों को। जरासंध हैं, शिशुपाल, ऐसे और कंस वगैरह जो भी चाहे, इनके चाचे मामे बुए रिश्तेदार जो भी थे, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। यही वेद का धर्म है। यहाँ मामा चाचा कोई नहीं होता है। जो धर्म पे चलता है वो ठीक है, उसका सम्मान करो, और जो दुष्टता करे उसको उड़ा दो। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो अपनी प्रतिज्ञा जो भी करें सोच समझ के करें, उसका पूरा पालन करें, झूठा वचन ना दें और वचन को भंग ना करें। फिर आगे लिखते हैं, किसी को अभिमान करना योग्य नहीं, क्योंकि अभिमानः श्रियम हन्ति, यह विदुर नीति का वचन है। तो अभिमान भी नहीं करना चाहिए। अभिमान का मतलब क्या होता है? बहुत लोग अभिमान का विरोध करते हैं कि नहीं साहब, अभिमान करना अच्छी बात नहीं है और अभिमान नहीं करना चाहिए। इसको भी समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये।
अभिमान का अर्थ होता है आपकी जितनी योग्यता है, वास्तव में आप अपनी योग्यता को, जितना आपका अधिकार है उस अधिकार से, योग्यता से, अधिकार से अपना योग्यता और अधिकार को अधिक मान लेते हैं। ये अभिमान का लक्षण है। जैसे एक व्यक्ति 10वीं कक्षा पास है, 10 तक पढ़ाई की, आगे छोड़ दी, मन नहीं लगता, पढ़ता नहीं, दिमाग नहीं चलता। अब वो है तो 10वीं पास और ये माने मैं MSc पास हूँ, या BSc पास हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। सम्मान उतना चाहे जितना एक पोस्ट ग्रेजुएट को मिलता है, और योग्यता इतनी है नहीं, है तो 10वीं पास और चाहता है कि मुझे उतना सम्मान मिले, उतना साधन मिले, उतना स्थान मिले, उतना मुझे पैसा मिले, संपत्ति मिले जितनी MSc को मिलती है। ये अभिमान। तो अपनी योग्यता को अपनी वास्तविक योग्यता से अधिक मानना, ये अभिमान है। और अगर 10वीं पास है और वो कहता साहब मैं 10वीं पास हूँ, जितनी योग्यता है उतनी मानता है, उतना ही बोलता है, उतना ही व्यवहार करता है और उतना ही सम्मान चाहता है जितना 10वीं पास को मिलना चाहिए, तो वो ठीक है। अब एक व्यक्ति कहता है साहब मैं 10वीं पास हूँ, मेरी इतनी योग्यता है, तो मैं इस काम को इस तरह से कर सकता हूँ। अगर वो ऐसा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस काम को, मैं कर सकता हूँ, मुझे ये काम आता है, मैंने इसमें 20 साल तपस्या की है, मेहनत की है, मैं कर सकता हूँ। अब वो सत्य बोल रहा है, जितनी योग्यता उतनी ही बता रहा है, उतनी ही मानता है और उतनी वो उसमें कलाकारी है भी। अब कोई उस पर आरोप लगाए साहब ये तो ऐसी बातें करता है, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं बोलता रहता हमेशा मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और फिर उस पर आरोप लगाए कि साहब देखो ये तो बहुत अभिमानी है। ये झूठा आरोप है, ये अभिमान नहीं है। अपनी वास्तविक योग्यता को वास्तव में जितनी है उतनी मानो, उतनी बोलो, उतना आचरण करो, उतना व्यवहार करो, उतना अधिकार रखो और उतना सम्मान चाहो, उतना धन भी चाहो। भाई मेरी इतनी योग्यता है, मुझे इतना मिलना चाहिए, मैं इतना डिज़र्व करता हूँ, मैं इतना पात्र हूँ, मुझे इतना मिलना चाहिए, उस हिसाब से करो तो कोई आपत्ति नहीं, वो कोई अभिमान नहीं है। अच्छा ये बताइए, ईश्वर अभिमानी है या नहीं है? नहीं है ना। और वो रोज़ कहता है, वेद में लिखा है मैं दुनिया का राजा हूँ, मैं तुमको रोटी देता हूँ तुम मेरी रोटियाँ खा रहे हो, तुम्हारे में क्या ताकत है? तुम्हें तो होश में भी नहीं आओगे, मेरी सहायता के बिना तुम होश में भी नहीं आओ। पड़े थे बेकार प्रलय में बेहोश, मैंने तो तुमको होश में लाया। अहम इंद्रो, मैं राजा हूँ इस दुनिया का। अहम विभजामि भोजनम, मैंने तुमको खाना दिया है, और सबके लिए डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए। कुत्ता क्या खाएगा, घोड़ा क्या खाएगा, शेर क्या खाएगा, भेड़िया क्या खाएगा, मैंने डिसाइड किया है। मनुष्य क्या खाएगा, मेरा निर्णय। मैं ही तुमको सारी चीज़ें देता हूँ, बुद्धि मैं देता हूँ, शरीर मैं देता हूँ, हर चीज़ मैं ही तो देता हूँ। अब वेद मंत्र, ढेरों मंत्र पढ़े हैं वेदों में, और ईश्वर रोज़ ऐसी बातें कहता है। क्या ईश्वर अभिमानी हो गया? नहीं हो गया, वो सच कह रहा है। तो सत्य बोलना कोई अभिमान का लक्षण नहीं है। ईश्वर कोई अभिमानी नहीं है और वो सत्यवादी, और रोज़ ऐसी बात करता है। ऐसे ही कोई विद्वान, कोई मनुष्य भी ऐसी बात कहे, मनुष्य भी, तो उसको अभिमान नहीं समझना चाहिए। पर लोग क्योंकि अभिमान की परिभाषा को जानते नहीं, व्यवहार को समझते नहीं, इसलिए वो ऐसे लोगों पे झूठा आरोप लगाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा जी अपने मुंह से अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं कहनी चाहिए? ईश्वर रोज़ कह रहा है मैं राजा हूँ, मैं तुमको रोटी दे रहा हूँ, इसमें क्या अपराध है? और ये सारे डॉक्टर लोग अपना विजिटिंग कार्ड छापते हैं, अपना लेटर पैड छापते हैं, उस पर सारी डिग्रियाँ लिखते हैं। MBBS बॉम्बे से की, MD जर्मनी से की, MCH अमेरिका से की, सारी डिग्रियाँ लिखते हैं, स्थान भी लिखते हैं, मैंने कौन सी डिग्री कहाँ से प्राप्त की। क्या वो अभिमानी है? वो अभिमानी नहीं है। वो अपनी बात खुद बता रहे हैं, फिर भी अभिमानी नहीं है। वो सिर्फ परिचय दे रहे हैं जनता को कि मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ, न्यूरो सर्जन, मेरी इस फील्ड में योग्यता है। आपको कोई न्यूरो सर्जरी से प्रॉब्लम हो, इस क्षेत्र की समस्या हो, तो मेरे पास आना, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो वो अपना परिचय बता रहे हैं, इसमें कोई बुराई थोड़ी है, ये कोई अभिमान की बात नहीं है।
अपना परिचय स्वयं देना कोई अभिमान की बात नहीं है। हाँ, पीछे भावना ज़रूर देख लेनी चाहिए। कभी कभी व्यक्ति भावना गलत होती है तब वो अभिमानी माना जा सकता है, यदि उसकी भावना इस तरह की हो तो। और अगर परिचय देने की भावना है तो इसमें कोई अभिमान नहीं है। तो ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसको चिंतन करना चाहिए। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हम कौन सी बात कब कैसे ढंग से बोलते हैं। दूसरे व्यक्ति को सिखाना, पढ़ाना, बताना, उसको प्रेरित करना, उसको ऊंचा उठाना, इस भावना से हम अपनी बात बताते हैं, अपनी योग्यता बताते हैं, अपने गुण बताते हैं, तो कोई दोष नहीं है। और अगर दूसरे को दबाना, दूसरे को अपमानित करना, दूसरे को उसकी बात काटना है और उसको दुख देना और अपनी अक्कड़ दिखाना, ऐसा कोई भावना हो तो गलत है, वो अभिमान के अंतर्गत आती है। तो इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमानः श्रियम हन्ति। तो अभिमान जो है वो हमारी शोभा को नष्ट करता है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। जो अभिमान अर्थात अहंकार है वह सब शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। तो जो दुर्भिमानी होते हैं, रावण जैसे, वो था अभिमानी दुष्टता भी करे और दादागिरी भी करे कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे नीचे दब के रहना पड़ेगा, नहीं तो ठोकूंगा अच्छी तरह। यही काम दुर्योधन का था, इसलिए वो पिट रहे। आज तक उनकी सारी शोभा समाप्त है, खूब अपमानित किया जाता है इन दोनों को। ऐसे ही कंस था, ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है, इस वास्ते अभिमान करना न चाहिए। तो अभिमान नहीं करना, ये बच्चों को बचपन से सिखाओ। छल कपट व कृतज्ञता से अपना ही हृदय दुखित होता है, तो दूसरे की क्या कथा कहनी। तो छल कपट करेंगे तो बाद में वो खुद को ही खटकता रहता है, हमने चालाकी की, धोखा दिया, छल कपट किया, तो हम खुद ही परेशान होते हैं। तो जब हम छल कपट करते हैं और उससे हम खुद दुखी हो रहे हैं, तो जो दूसरा है उसको भी तो परेशानी होगी ना, तो दूसरा भी दुखी होगा। छल कपट करते समय कभी कभी वो सामने वाला समझ नहीं पाता कि ये व्यक्ति छल कर रहा है। उसकी विद्या योग्यता कम होने से कई बार वो नहीं समझ पाता, पर उस समय नहीं समझता। 2-4 घंटे में, 2-4 दिन बाद तो उसको भी समझ में आ जाता है कि उसने मूर्ख बनाया मुझे। जब वो पकड़ लेता है कि इसने मुझे मूर्ख बनाया, छल कपट किया, फिर उसको बहुत दुख होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि जो छल कपट कर रहा है सामने वाला समझ भी रहा है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है मुझे। तो जब कोई किसी को मूर्ख बनाता है तो उसको दुख तो होगा ही, सीधी सी बात है। तो चालाकी करने वाला खुद भी दुखी होता है और दूसरे के साथ जिसके साथ छल कपट करता है वो भी दुखी होता है। तो इसलिए वो भी नहीं करना चाहिए, दोनों के लिए हानिकारक। छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर दूसरे को मोह में डालकर दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना, ये छल कपट है। तो भीतर और बाहर, भीतर दुर्भावना रखना, यह है कपट। ये कपट शब्द का अर्थ है मन में खराब भावना रखना, इसको धोखा देंगे, इसको मूर्ख बनाएंगे, इसकी संपत्ति छीन लेंगे, इसको बहका देंगे, बेवकूफ़ बना देंगे। तो इस तरह की जो मानसिक भावना है इसका नाम है कपट। और उस भावना से प्रेरित होकर अब वो वाणी से चतुराई करता है, उल्टा सीधा बात को तोड़ मरोड़ के उसको मूर्ख बना देता है और उसकी हानि कर देता है और अपना स्वार्थ सिद्धि कर लेता है। अपने प्रयोजन की सिद्धि करना ये छल है। तो ये छल और कपट इस तरह से बताया महर्षि जी ने। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को ये सिखाओ, छल कपट मत करो, ईमानदारी से जियो, सही बात बोलो, जो आपके मन में वही बोलो, मन में कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा नहीं। फिर कहते हैं कृतज्ञता उसको कहते हैं कि किसी के किए हुए उपकार को न मानना। ये भी एक खतरनाक दोष है, बहुत खतरनाक दोष है। रामायण में तो सबसे खतरनाक लिखा है इसको, कृतज्ञता। एक श्लोक में लिखा है सर्वस्य अस्ति निष्कृति कृतज्ञस्य नास्ति निष्कृति। निष्कृति कहते हैं प्रायश्चित्त को।
कोई आदमी गलती कर ले तो फिर उसको बाद में समझ में आ गई कि मैंने तो गलती कर दी, तो चलो भाई प्रायश्चित करो। महर्षि मनु जी ने इसका विधान किया है मनुस्मृति में वेदों के आधार पर कि अगर कोई आदमी गलती कर बैठे और समझ में आ जाए तो उसका प्रायश्चित करे, अफसोस मनाए, थोड़ा कष्ट भोगे और फिर मजबूत संकल्प करे, अब तो गलती हो गई, अब आगे कभी नहीं करूँगा, ऐसा मजबूत संकल्प करे। तो थोड़ा कष्ट भोगने से क्या होगा, उसका लाभ ये लिखा है कि जो गलती करी, उस गलती करने से जो मन में बेचैनी, अशांति पैदा हो गई, खिन्नता हो गई, क्षोभ हो गया, उसको शांत करने के लिए उसका उपाय है कि कष्ट भोगो। तो तब तक कष्ट भोगो जब तक आपकी वो अशांति दूर ना हो जाए, आपकी मानसिक स्थिति ठीक ना आ जाए, नॉर्मल ना हो जाए, तब तक उतनी सीमा तक आपको कष्ट भोगना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो जो गलती की थी उसका जो संस्कार था वो हट जाएगा, फिर उसका लाभ ये होगा कि आप आगे दोबारा गलती नहीं करेंगे। प्रायश्चित का ये फायदा है। जो गलती की वो तो कर्म था, उसका फल तो अलग मिलेगा, वो जो नुकसान किया दूसरे को उसका दंड तो अलग मिलेगा। ये तो भविष्य में दोबारा गलती ना हो उसका उपाय है कि थोड़ा कष्ट भोग के उस संस्कार का नाश करो जो गलत संस्कार बन गया, और मजबूत संकल्प करो, फिर आप आगे गलती से बचेंगे। तो इस प्रकार से शास्त्र में मनुस्मृति में क्या, रामायण में क्या लिखा है कि सर्वस्य अस्ति निष्कृति, और सारे पापों की तो निष्कृति है, उसका तो प्रायश्चित है, परंतु कृतघ्नस्य नास्ति निष्कृति। कृतघ्न तो इतना खतरनाक पाप है कृतघ्नता, इसका तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है। मतलब ये बहुत खतरनाक है, इसको आप छूट ही नहीं पाओगे इसकी आदत से। तो बहुत कठिन काम है, बहुत खराब काम है, बहुत बड़ा पाप है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों को सिखाओ कृतज्ञता को हमेशा छोड़ दो, और कृतज्ञता का अर्थ है किसी दूसरे के उपकार को न मानना। किसी ने आपको रोटी खिलाई, 5 बार खिलाई, 1 बार मिर्ची ज़्यादा डाल दी सब्जी में और आपने सारा धुआं पुआं कर दिया सब उसका उल्टा सीधा बराबर कर दिया है। क्या तुम खाना खिलाते हो, तुम्हें खाना खिलाना नहीं आया आज तक, इतनी मिर्ची भर रखी है, ऐसे खाना खिलाते हैं। अब बेचारे ने 5 बार तो आपको अच्छी तरह खाना खिलाया, 4 बार तो बढ़िया खिलाया, 1 बार भूल से थोड़ी मिर्ची ज़्यादा हो गई और आपने आंधी तूफान मचा दिया, और उसकी 4 बार इतना बढ़िया भोजन खिलाया, उसका तो उपकार माना नहीं। ये कृतज्ञता है। माता पिता बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, वर्षों तक उनके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और इतनी डिग्रियां दिलाते हैं, दूर दूर तक यात्राएं करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, धक्के खाते हैं, रोज़ स्कूल छोड़ के आते हैं, वापस लेके आते हैं, 20-25 साल तक, 28 साल तक उनकी सेवा करते हैं। और ये नालायक बच्चे बड़े होकर कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये है कृतज्ञता। उनकी तो ज़िंदगी निकल गई सारी, तन मन धन लगा दिया उन्होंने, हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया, शरीर से कितनी मेहनत की, रात रात भर जाग के तुम्हारी सेवा की, जब तुम बीमार पड़ गए, खुद नहीं खाया, तुमको पहले खिलाया, अपनी जूती चप्पल टूटी हुई पहनी, तुमको बढ़िया जूते दिलाए स्कूल के लिए, अपने कपड़े फटे हुए, तुमको बढ़िया यूनिफॉर्म दिलाई। उन बेचारों ने सारा जीवन लगा दिया, तेल निकल गया उनका, और तुम कह रहे हो तुमने किया ही क्या है। ये है कृतज्ञता। तो आजकल के जितने ये लोग हैं, ये बहुत सारे लोग कृतज्ञ हैं जो अपने माता पिता का उपकार नहीं मानते। ऐसे कई विद्यार्थी भी होते हैं, विद्यार्थियों को 5-5 वर्ष तक रखा, खिलाया पिलाया, सारी सेवा की, और फिर बाद में कहने लगे जी आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, मेरी तो ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए, ऐसे आरोप लगा के भाग जाते हैं। तो वो कृतज्ञ व्यक्ति हैं। तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, वो खतरनाक अपराध है, उसका बहुत भयंकर दंड मिलेगा। इसलिए बच्चों को ये सिखाओ, जो आपका उपकार करे उसको स्वीकार करो। क्रोध आदि दोष और कटु वचन को छोड़कर शांत और मधुर वचन ही बोले। तो बच्चों को ये सिखाओ, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, कटु वचन नहीं बोलना, मीठी भाषा बोलो, सभ्यता से बोलो, नम्रता से बोलो, बड़े छोटे को ध्यान में रखकर बोलो, बड़े के साथ वैसा भाषा बोलो, वैसा व्यवहार करो, बराबर वाले के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा उचित है, और अपने छोटे के साथ उस तरह से करो।
तो इस प्रकार से मधुर वचन बोले, बहुत बकवाद ना करे, फालतू नहीं बोले, कठोर भाषा नहीं बोले, असभ्यता ना करे। जितना बोलना चाहिए उससे न्यून व अधिक न बोले। तो जितना बोलना आवश्यक है उतना ही बोले। गुरुजी ने पूछा, हाँ भाई बाजार गए थे? कि हाँ जी गया था। क्या लाए? अब वो 4 चीज़ लाया, 2 बताई नहीं, गड़बड़। और 4 चीज़ लाए तो 4 बताओ कि ये सामान लेकर आया, और फिर उस सामान के बारे में कोई विवरण खास देना हो कि भाई ये वस्तु लाया और ये वस्तु कुछ अच्छी नहीं मिली, ठीक नहीं मिली, फिर मैंने आज नहीं लाया, फिर 2-4 दिन में जब कभी जाना होगा तो ले आऊँगा। तो जो लाए नहीं लाए जो भी है उसकी रिपोर्ट ठीक ठीक देनी है। उसमें कम भी नहीं बोलना, ज़्यादा भी नहीं बोलना। छोटी सी बात को आप उसकी व्याख्या करते रहो लंबी चौड़ी, इतनी ज़रूरत नहीं है। गुरुजी आपसे ज़्यादा समझदार हैं, वो 2 इशारे से ही समझ जाते हैं। तो जिसके सामने जितना बोलना हो, उचित हो, उतना ही बोले। तो इस प्रकार से बोलना चाहिए, कम भी नहीं अधिक भी नहीं। कम बोलने से क्या, गुरुजी को स्पष्ट नहीं हो पाएगा। आपने आधी बहुत बोली और चुप हो गए। जी आज टेलीफोन आया था एक व्यक्ति का पानीपत से, ठीक है, फिर उसने क्या बोला, बस वो कुछ कह रहा था, आगे बताया नहीं। ये तो गलत है भाई, आपने बात क्यों छेड़ी? अब बात छेड़ी है तो पूरी बताओ, वो क्या बोल रहा था। तो इस तरह से आधी बात नहीं करनी चाहिए, बात पूरी करो, उचित बोलो, जितना चाहिए उतना बोलो, कम भी नहीं अधिक भी नहीं। बड़ों को मान्य दें। तो जो बच्चे हैं उनको बचपन से सिखाओ, जो आपसे बड़ा हो उसको सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। उनके सामने उठकर जाके उच्च आसन पर बैठावे। मतलब कोई छोटा व्यक्ति बैठा है और बाहर से कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, योग्य व्यक्ति है, उससे अधिक योग्य है, विद्वान है, बलवान है, बुद्धिमान है, बड़ी उम्र का है, तो फिर जब वो आवे तो छोटी योग्यता वाला व्यक्ति खड़ा हो, अपने आसन से खड़ा हो जाए और उसको ऊंचे आसन पर बिठाए। ऊंचे आसन पर, कुर्सी पे बिठाए, सोफे पर बिठाए, पलंग पे बिठाए, आइए आप यहाँ बैठिए, पधारिए। तो ये नहीं कि कोई बड़ा आदमी आया और तुम वैसे ही बैठे हो अपनी सीट पे, उठते ही नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं, कोई स्वागत नहीं, कुछ नहीं, ऐसे नहीं। तो उसका उचित सम्मान करो, अपने स्थान से खड़े हो जाओ, उनको स्थान पर बिठाओ अच्छी तरह से, और प्रथम नमस्ते करें। तो पहले मिलते ही पहले नमस्ते करें, फिर उनको स्थान पर बिठाएं जो उनके लिए योग्य उचित स्थान हो। उनके सामने उत्तम आसन पर ना बैठे। बड़ों के सामने छोटा व्यक्ति ऊंचे आसन पर ना बैठे। उत्तम से दोनों अभिप्राय हैं। एक तो ये कि जो बड़ा व्यक्ति आया उसको तो सामान्य चटाई दे दी और खुद गद्दा बिछा के बैठा है। क्वालिटी वाइज वो आसन उससे ऊंचा है, गद्दे वाला, सॉफ्ट वाला, और उसको चुभने वाली चटाई पर बिठा दिया। तो ये उत्तम आसन पर न बैठे बड़े के सामने। उस बड़े के सामने उसका आसन ऊंचा हो, बढ़िया हो, सॉफ्ट हो, और विद्यार्थी है या छोटा है तो उसका आसन उससे थोड़ा कम स्तर का होना चाहिए, उससे बराबर का भी ना हो, थोड़ा कम हो तो अच्छा है। तो ये एक सम्मान की बात है, व्यवहार की बात है। तो इस तरह उससे उत्तम आसन पर ना बैठे, और ऊंचाई में भी बड़े व्यक्ति को ऊपर बिठाए और खुद नीचे बैठे। ये नहीं कि उसको तो छोटी सी कुर्सी पर बिठा दिया और खुद 4 फुट ऊंचे पलंग पे जाके बैठ गया, ऐसे नहीं। हाइट में भी बड़े व्यक्ति का आसन ऊंचा होना चाहिए और छोटे का हाइट में उससे कम होना चाहिए। क्वालिटी में भी बड़े व्यक्ति का आसन बढ़िया ऊंची स्तर का होना चाहिए, छोटे व्यक्ति का उससे कम योग्यता वाला का कम स्तर का होना चाहिए। सभा में वैसे स्थान में बैठे जैसे अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे। तो अब एक सभा चल रही थी, एक व्यक्ति गया अंदर सभा में, थोड़ा 10-5 मिनट लेट पहुंचा। अब वो अपने स्थान उचित देख ले भी मेरी योग्यता कितनी है और मुझे कहाँ बैठना चाहिए, उचित स्थान पर जाके बैठे, ताकि उसको बाद में कोई उठाए नहीं, अरे खड़ा हो यहाँ से, यहाँ कैसे बैठ गया तू। वो जाके सीधा मंच पे बैठ जाए बिना बुलाए किसी के, जबकि उसकी योग्यता नहीं। उससे भी अधिक योग्य लोग नीचे बैठे हैं, जनता में बैठे हैं, और वो जाके कम योग्यता वाला जाके मंच पे बैठ जाए, ऐसा नहीं। नहीं तो बाद में लोग उसको उठाएंगे, खड़ा हो यहाँ से,
चल नीचे बैठ। तो ऐसा काम नहीं करना। विरोध किसी से ना करे, किसी से लड़ाई झगड़ा विरोध ना करे, बच्चों को बचपन से सिखाएं। संपन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रखें। संपन्न होकर, संपन्न का मतलब जितनी विद्या वो पढ़ता जाता है, सीखता जाता है, उतने को संग्रह करता जाए। उस विद्या योग्यता गुणों के संपन्नता से युक्त होकर, मतलब उतना सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा सीखता जाए, ये संपन्नता है। तो जितना भी सीखता जाए उसके बाद भी आगे गुणों का ग्रहण करता जाए। तो संपन्नता से मतलब हो गया शाब्दिक पुस्तक ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान उतना पढ़ता जाए, और गुणों का ग्रहण मतलब प्रैक्टिकल आचरण में उन गुणों को धारण करे अपने अंदर, और दोषों का त्याग रखे, दोष ना करें। झूठ छल कपट आदि जो दोष बताए थे ऊपर, वो सब छोड़ देवे। सज्जनों का संग करे, दुष्टों का त्याग करे। अच्छे लोगों के साथ रहे बच्चे विद्यार्थी, दुष्ट लोगों से दूर रहें। अपने माता पिता और आचार्य की तन मन और धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीतिपूर्वक सेवा करें। तो जो विद्यार्थी हैं और बच्चे हैं वो अपने माता पिता आचार्य की सेवा करें, तन मन धन से। अच्छी अच्छी वस्तुएं उनको दें, बढ़िया फल ला के दें, बढ़िया भोजन खिलाएं और अच्छी सुविधा दें, अच्छा कमरा दें, साफ़ बिस्तर दें, धुला हुआ, कपड़े भी धोकर दें, और बर्तन धोना और जो भी उनकी सेवा हो। रोगी हो जाएं तो हाथ पैर भी दबाओ, हैं, दवाई चिकित्सा भी करो। इस तरह से बड़ों का आदर सम्मान करें। फिर आगे कहते हैं, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। अब ये गुरुजन आचार्य और माता पिता विद्यार्थियों को कुछ बात सूचना दे रहे हैं। इसका ये अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें, और ये भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उनका ग्रहण करो, और जो जो दुष्ट कर्म हो उनका त्याग कर दिया करो। मान लो कोई भूल चूक से किसी को आदत पड़ जाती है, माता पिता को, किसी को कोई मान लो कभी कभी रोग के कारण भी उसको चिकित्सा के तौर पर बताई जाती हैं बातें। आयुर्वेद में धूमपान का एक विधान है। किसी किसी श्वास रोग में उसको बीड़ी बना के दी जाती, तुम बीड़ी पिया करो, आयुर्वेदिक, ये तंबाकू वाली नहीं, तंबाकू वाली बीड़ी नहीं, एक आयुर्वेदिक बीड़ी होती है, उसमें जड़ी बूटियां डाल के उसकी बीड़ी बनाते हैं, और वो धूमपान बोलते हैं उसको। धुआं पियो और निकाल दो, पियो और निकाल दो, वो रोग की चिकित्सा है। तो चिकित्सा के कारण अगर किसी माता पिता को, किसी आचार्य को कोई रोगी हो और उसको वैद्य ने बताया कि तुम ये धूमपान किया करो, वैसे तो धूमपान अच्छी बात नहीं है, पर चिकित्सा के रूप में तो करना पड़ता है। तो वो इस तरह से कोई धूमपान करता हो, कोई रोगी हो, बेचारा जल्दी से उठ नहीं सकता, वो थोड़ा देर से उठता हो, उसको नींद नहीं आती, अनिद्रा का रोग है, तो उसको कह दिया वैद्य ने, भाई तुम सुबह 6 बजे तक सोते रहो, जल्दी मत उठो, नहीं तो तुम्हारा शरीर बेकार हो जाएगा। तो आदि आदि कारणों से यदि माता पिता और आचार्य में कोई कमी आ जाए, कोई दोष आ जाए, तो बच्चे उसकी नकल ना करें। नो इतराणी, जो आदि आदि दोष हों या कमियां हों या त्रुटियां हों या जो भी हों, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता मान लो, तो अब वो ये कहेगा, भाई देखो मेरी तो आदत ख़राब है, मेरे संस्कार बिगड़े हुए हैं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो मैं कभी कभी गुस्सा कर लेता हूँ, कम से कम तुम मेरी गलत आदत मत सीखना। इस तरह से वो आचार्य लोग, माता पिता ईमानदारी से बच्चों को बताते हैं, भाई ये हमारी दोष हैं, कमियां हैं, ये तुम नहीं सीखना, और जो हमारे अच्छे गुण हैं वो सीख लो, उससे तुमको फ़ायदा होगा, और हमारी नकल करोगे तो इसका नुकसान होगा। तो नुकसान करना तो बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए हमारी अच्छी बातें धर्मयुक्त सीख लेना, और जो कोई कमियां गलतियां त्रुटियां हों वो मत सीखना। जो जो सत्य जाने उनका प्रकाश और प्रचार करे। तो जो सही बात है वो माता पिता से, गुरुजनों से विद्यार्थी सीखे, उसका प्रचार भी करे, दूसरों को भी बताए, भाई ये सत्य बोलना अच्छा काम है, हमारे पिताजी सत्यवादी हैं, हमारी माताजी बहुत टाइम पर काम करती हैं, बिल्कुल रेगुलर चलती हैं, तो ये अच्छे अच्छे गुण हैं इनके, ये हमको भी सीखने और आपको भी सीखने, तो हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखो। इस तरह से उसका अपने साथी मित्रों में प्रचार भी कर सकते हैं।
फिर कहते हैं किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें। ये पाखंड और दुष्टाचार पहले बता दिए, वो भूत प्रेत वाले, ज्योतिष वाले, ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें। जिस उत्तम कर्म के लिए माता पिता और आचार्य आज्ञा देवें उसका यथेष्ट पालन करो। तो अच्छे काम के लिए जो माता पिता बताएं, आचार्य जी बताएं, भाई जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, व्यायाम करो, हवन करो, ध्यान करो, समय पर खाना खाओ, पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत से करो, तो ये सारे उनके आदेश का पालन करें। जैसे माता पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक, निघंटु, निरुक्त, अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र व वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों, उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावें। तो उनके अर्थ बीच बीच में दोहराते रहें ताकि बच्चों को याद रहे, भाई इस श्लोक का ये अर्थ है और मुझे ये करना है। जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है, उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करें। तो ईश्वर की उपासना करें सब विद्यार्थी, बच्चे भी, विद्यार्थी भी, और जैसा ईश्वर का स्वरूप बताया पहले समुल्लास में वैसा ही करना, उससे विरुद्ध नहीं, वेदों के विरुद्ध कुछ नहीं करना। जिस प्रकार आरोग्य, विद्या, बल प्राप्त हो, उसी प्रकार भोजन, छादन और व्यवहार करें, करावें। अर्थात जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्यून भोजन करें। क्षुधा का अर्थ है भूख। जितनी भूख हो उससे थोड़ा 10% 15% कम खाएं। ये है उचित खाने का मतलब। ज़्यादा नहीं खाएं, पेट भर के ठूस के नहीं खाएं, क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं वो अभी थोड़ी देर में वो फूलेगा। जब उसका पाचन शुरू होगा तो वो भोजन फूलेगा, और अगर फूलने के लिए पेट में जगह है तो वो ठीक रहेगा। अगर जगह है नहीं और पूरा ठूस के खा लिया, अब वो भोजन फूलेगा तो फिर कहेगा मेरा पेट दुख रहा है, कोई चूरन लाओ, गोली लाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, फिर वो रोएगा बैठ के। तो इसलिए कुछ छोड़ी जगह खाली छोड़नी चाहिए, पूरा ठूस के नहीं खाना चाहिए। तो जो भोजन अनुकूल हो, आरोग्य, बल, विद्या, बुद्धि को बढ़ाए, दाल, रोटी, सब्जी, घी, दूध, इस तरह से खाना चाहिए। मद्य, मांस आदि के सेवन से अलग रहें। तो ये अंडे, मांस नहीं खाना। अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश ना करें। तो जहाँ का पानी पता नहीं कितना गहरा है, कोई नदी, तालाब हो, कुआं हो, तो जहाँ पता नहीं कितना गहरा पानी है वहाँ नहीं जाना, उसमें घुसना नहीं, बाहर रहो। क्योंकि जल जंतु व किसी अन्य पदार्थ से दुख, और जो तैरना न जाने तो डूब ही सकता है, इसलिए गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। और जहाँ का पता ना हो कि वहाँ मछलियाँ हैं, मगरमच्छ हैं, और जाके कूद जाए आदमी तो वहाँ वो खा जाएंगे, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। न अविज्ञाते जलाशय, ये मनु जी का वचन है। अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होकर स्नान आदि ना करें। और अंत में दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेद वाचम, मनःपूतम समाचरेत। नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देखकर चले। तो जब चले व्यक्ति, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, कोई भी हो, बड़ा भी छोटा भी, सबके ऊपर नियम है। तो सड़क पर ध्यान से देख कर चलो, कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ सीढ़ी आ गई, कहाँ एक स्टेप नीचे उतरना है, अगला बरामदा इससे थोड़ा नीचे है। तो नीचे ध्यान से देख कर चलो, आँख से देख कर चलो। वस्त्र से छान कर जल पिए। तो जल शुद्ध करके पिए, फिल्टर करके, उसमें कूड़ा कचरा गंदगी ना हो। सत्य से पवित्र करके वचन बोले। तो जो भी बोले सत्य बोले, प्रमाणों से परीक्षा करके फिर सत्य बोले। मन से विचार करके आचरण करें। जो भी कर्म करना हो पहले मन से उसका खूब विचार करें, ये काम ठीक है या गलत है। ठीक है तो करेंगे, गलत है नहीं करेंगे, ऐसे चलना चाहिए। और फिर आखिरी श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वो माता और पिता अपने संतानों के पूर्ण वैरी हैं। वैरी मतलब द्वेष रखने वाले, शत्रु, दुश्मन। माता पिता, वो माता पिता दुश्मन है अपने बच्चों के जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति न कराई। जिन माता पिता ने बच्चों को विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल नहीं भेजा, स्कूल नहीं भेजा, कॉलेज नहीं भेजा, अनपढ़ रखा, वो अपने बच्चों के दुश्मन हैं।
वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। तो हंस तो बढ़िया पक्षी माना जाता है और बगुला तो बक 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 बक, इसलिए उसको बकवास कहते हैं। वो बगुले जहाँ खड़े होते हैं ना तालाब में, वो सब अपना अपना बोल रहे हैं, कोई किसी की सुनता नहीं, किसी की समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। तो उसको बोलते हैं बकवास या बकवाद, बगुलों की तरह से बोलना जिसका कोई पल्ले ही नहीं पड़े। तो जैसे बगुले हंस के सामने अच्छे नहीं माने जाते, ऐसे अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखों में अच्छा नहीं माना जाता, उसका वैसे ही अपमान होता है जैसे हंसों में बगुले का। यही माता पिता का कर्तव्य, कर्म, परम धर्म और कीर्ति का काम है, जो अपने संतानों को तन मन धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना। तो ये उनका कर्तव्य है माता पिता का। बच्चों को विद्वान बनाएं, धार्मिक बनाएं, सदाचारी बनाएं, सभ्य बनाएं और तन मन धन इसमें लगाएं। ये बाल शिक्षा में थोड़ा सा लिखा, इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। तो बुद्धिमानों के लिए संकेत पर्याप्त होता है, इतने में ही समझ लेंगे। ठीक है, तो पाठ को विराम देते हैं। समय भी पूरा हो गया, पाठ भी पूरा हो गया, समोल्लास पूरा हो गया। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।